पहले तो ये समझे भाव पूजा कौन कर सकता है। भाव पूजा करने के अधिकारी एकमात्र मुनि महाराज होते हैं, क्योंकि जिनके पास कोई द्रव्य नहीं होता है, जिन्होंने समस्त परिग्रह को त्याग दिया है, तिल मात्र भी परिग्रह जिनके पास नहीं है, चावल नहीं है, तो द्रव्य तो चढ़ा नहीं सकते। अब श्रावक जो पूजा करता है वो भाव सहित द्रव्य का उपयोग करके भावों को पैदा करता है। यदि श्रावक ये सोचे कि मैं बिना द्रव्य का आलम्बन लिए सिर्फ भाव ही भाव बनाते चलूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि आप दिन भर जो पुरुषार्थ करते हो, अर्थ पुरुषार्थ में लगे रहते हो, पैसे कमाने में लगे रहते हो, उसमें जो हिंसा आदि होती है, द्रव्य हिंसा, जीवों का घात होता है, उससे कई पाप का आश्रय होता है। उस पाप को धोने के लिए उसे उत्तम से उत्तम द्रव्य की आवश्यकता होती है। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था, द्रव्य क्षेत्र काल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उत्तम क्वालिटी का द्रव्य होगा तो उत्तम क्वालिटी के भाव पैदा होंगे, जघन्य क्वालिटी का द्रव्य होगा तो उसके भाव उस प्रकार के होंगे, और द्रव्य ही नहीं होगा तो उसका मन, भले वो पूजा कर रहा है, ध्यान करने के लिए बैठ रहा, तो उसका मन कहीं और भटकेगा, क्योंकि जो दिन भर वो करता आया है उसका मन वहीं पे भटकेगा। तो द्रव्य का आलम्बन श्रावकों को आवश्यक है, जरूरी है, उसके बिना उसकी पूजा हो नहीं सकती। लेकिन द्रव्य का जब आलम्बन ले रहे हो पूजा में, तो मात्र द्रव्य चढ़ाने तक ही अपने आप को सीमित न रखें। यह सोचे कि मैं द्रव्य क्यों चढ़ा रहा हूँ, मेरा द्रव्य चढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उस भाव को लेकर के आएगा तो द्रव्य और भाव पूजा उसकी कहलाएगी, उसके लिए वो कल्याणकारी मानी जाएगी।